दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को और हरदा जिले के सभी नागरिक बंधुओं को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दीपावली का त्यौहार पूरे देश में सभी वर्ग के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और ये त्यौहार केवल एक धार्मिक त्यौहार ना होकर अपने आप में एक बहुत वैज्ञानिक त्यौहार भी है। आने वाले समय में ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, वर्षा ऋतु समाप्त हुई है, किसानों की खरीफ की फसल निकलकर खले में है। ऐसे समय पर ये त्यौहार अपने आप में इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व तो है ही। ऐसे अवसर पर मैं समस्त नागरिक बंधुओं को इस दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि ये त्यौहार रोशनी का त्यौहार है। आप सब दीपक जलाएं, पटाखे फोड़ें, नए कपड़े पहनें, परंतु कुछ सावधानियां भी अवश्य रखें। दीपावली के त्यौहार पर पटाखे फोड़ते समय हमारे बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, सावधानी रखें। कई बार हम कुछ उत्साह में पटाखे हाथ से फोड़ने लगते हैं या हमारा मुंह पटाखे की तरफ आ जाता है और जो देखने में आता है कि पटाखे जिस दिन दीपावली होती है दूसरे दिन कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए ये सावधानी हम रखें। हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पटाखे फोड़े ज़रूर, दीपावली को खूब धूमधाम से मनाएं, परंतु थोड़ी सावधानी रखें। मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ने दीपावली के पावन पर्व पर कई सौगातें हमारे मध्य प्रदेश के वासियों को दी हैं। आने वाले समय में भाई दूज होगी। भाई दूज पर हमारी बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त राशि, 1200-1250 रुपये जो राशि हमारी बहनों को मिलती है, उसके अलावा इस बार 1500 रुपये की किस्त उनको डलने वाली है। ऐसी सारी बहनों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया हमारे किसान बंधुओं के लिए कि अभी तक जो सोलर पंप थे उसके ऊपर 60% की सब्सिडी थी और अब 90% की सब्सिडी हमारे किसान बंधुओं को दी जा रही है। वो अपने खेत में सोलर पंप लगा सकते हैं। उससे किसानों के लिए किसान आत्मनिर्भर होंगे। बिजली की कई बार बड़ी समस्याएं होती हैं, बिजली के संकट से बचेंगे और अब केवल उनको 10% ही राशि जमा करनी होगी। आने वाले समय में सोयाबीन की खरीदी प्रारंभ हो रही है, भावांतर योजना का भी लाभ मिलेगा। सर्वे हो गया है, जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको मुआवजा भी मिलेगा, बीमा भी मिलेगा। इस तरह और जीएसटी के माध्यम से जो दरें कम हुई हैं उससे वस्तुओं की कीमत कम हुई है। इससे हमारे सभी नागरिक बंधु, चाहे किसान हों चाहे कर्मचारी हों, सबको वस्तुएं सस्ती मिल रही हैं और इस तरह ये दीपावली बड़े उत्सव के रूप में मनाएं। आप सबको दीपावली की पुनः बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि हम हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो ये है कि हम हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, चाहे वो कपड़े हों चाहे वो सामान हो। दीपावली का त्यौहार है। इस दीपावली के त्यौहार पर हमारे जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, जो धानी बेचने वाले हैं, दीपक बेचने वाले हैं और भी अन्य प्रकार के जो सामान हैं वो हम स्वदेशी सामान, हमारे स्थानीय स्तर पर बने हुए सामानों का ही क्रय करें। उससे हमारे जो छोटे मोटे हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे व्यवसायी हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और उससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये आप सब लोगों से दीपावली के पावन पर्व पर मैं निवेदन करता हूँ कि स्वदेशी वस्तुओं खरीदकर हमारे स्थानीय कारीगरों को, हमारे स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहन दें।